क्यों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा कोई इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई वास्तविक नाम नहीं है, मेरा वास्तव में नाम है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, एक ना एक दिन अगर मेरा कंटेंट सही रहेगा, मेरा समझाने का तरीका सही रहेगा, मैं अगर आप लोगों को अच्छे से अगर पढ़ाऊँगा तो आने वाले समय में मेरा भी एक नाम, एक पहचान ज़रूर बन जाएगा। बिना प्रमोशन का चलिए आज का क्लास आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल किंग ऑफ क्लासेस। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे, राइट। चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ, एग्जाम्पल कोई भी पदार्थ हो सकता है, जब मिल करके एक नए पदार्थ बनाता है, यानी अलग गुण वाला, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? उत्पाद है, यानी अभिकारक, ठीक है। और ये जल जो बना ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रतिफल। उसी प्रकार जब लोहे को खुली हवा में हम छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि लोहे के ऊपर एक जंग बन जाता है, यानी एक परत बना लेता है, ठीक है, जिसको हम लोहा ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो लोहा खत्म होने लगता है, तो ये भी एक आपका उदाहरण हो सकता है। यानी फेरस को जब ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनने लगता है, जिसको हम लोहा ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो सकता है, अनेकों इसका एग्जाम्पल है। तो आगे का क्लास में हम जो है रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अभी जानते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। अभिकारक दोस्तों वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा था, तो वो क्या था? हमारा अभिकारक था, राइट। ये कभी अपरिवर्तित नहीं होता, ये परिवर्तित ही रहता है, ठीक है। प्रतिफल जिसको हम प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट या प्रतिफल कह सकते हैं। चलिए इन्हीं का उदाहरण समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो जल बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरा क्या है? अभिकारक है, राइट, यानी उत्पाद है। और ये जल जो बना ये मेरा क्या है? कहीं ना कहीं ये प्रतिफल है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशंस। तो देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उनको शॉर्टकट में जानते हैं, यानी संकेत या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, यानी संक्षेप में दर्शाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो संकेत और सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब हम, हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो मिश्रण होते हैं उसको जब हम सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसको रखेंगे तो ये क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? कहीं ना कहीं रासायनिक समीकरण का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों जानते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है, राइट। देखो, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम यह है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के जो संकेत होते हैं उनको जो है पदों के रूप में बाएं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर। और अभिकारक के सूत्रों के बीच जो है प्लस का चिन्ह दिया जाता है, यानी जोर का चिन्ह दिया जाता है, राइट। ये इनका क्या है? लिखने का नियम है, ठीक है। तो देखिए, अभिक्रिया के जो प्रतिफल होते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके अनुसूत्रों के जो पद होते हैं, यानी शॉर्टकट जो होते हैं उनका, ठीक है, संकेत, उनके जो समीकरण होते हैं उनको किधर लिखा जाता है? दाएं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? दाएं ओर, याद रखिएगा, ठीक है। अभिकारक को जो है बाएं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनेगा, प्रोडक्ट, उसको किधर लिखा जाएगा? दाएं ओर, ठीक है। तो अभिक्रिया में जो है अभिकारक और प्रतिफल की जो दिशा दिखाई जाती है कि किधर रिएक्शन हो रहा है, उनके बीच तीर का चिन्ह से उनकी दिशा को दर्शाया जाता है,
ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, देखो तो ये अभिकारक और प्रतिफल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो संकेत होता है उनका जानकारी देता है, शॉर्टकट उनका जानकारी देता है, संकेत को बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पंकज है, उसको पी से जानते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे आप सुने होंगे फिजिक्स वाला, उसको शॉर्टकट में पीडब्ल्यू से है ना पुकारते हैं, काफी सारा बच्चा उनको पीडब्ल्यू के ही नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार जो होता है अभिकारक और प्रतिफल में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका संकेत या सूत्र की जानकारी देता है शॉर्टकट, और यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ बन रहा है या कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यह अभिक्रिया में जो है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके परमाणु और अणु की संख्या के बारे में जानकारी देता है कि इनकी संख्या कितनी है। राइट प्यारे बच्चों, तो देखिए यह अभिकारक और प्रतिफल के जो मोल होते हैं, मोलों की संख्या जो प्रोडक्ट को मापते हैं, पदार्थों को मापते हैं, मोलों के बारे में आप जो है आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, है ना, 11 12th में जानेंगे, या आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री रखेंगे तो उनके बारे में आपको अच्छी से जानकारी मिलेगी। तो यह अभिकारक जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल जो होते हैं प्रोडक्ट, उनकी अनुपात जो होता है, मोलों का अनुपात, उनकी जानकारी देता है प्यारे बच्चों। यह जो है अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो उनका मापन होता है, द्रव्यमान यानी जो इनकी वजन होती है, द्रव्यमान के अनुपातों को बताता है। राइट, यह बताता है कि यह गैस से जो है यह अभिकारक और प्रतिफल का क्या आयतन है, तो उनकी आयतन के बारे में, उनकी वॉल्यूम के बारे में इनकी जानकारी देता है। राइट, तो प्यारे बच्चों जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या उपयोग है और क्या लाभ है। ठीक है, तो देखो रासायनिक समीकरण से जो है हमें समय की बचत होती है, और इन प्रोडक्टों के बारे में, है ना, इन अभिकारक प्रतिफल को जो शॉर्टकट में लिखते हैं वो लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, और इससे जो है निश्चित मात्रा में अभिकारक के जो द्रव्यमान होते हैं उनकी ठीक ठीक गणना की जाती है। क्या की जाती है प्यारे बच्चों? गणना की जाती है। और याद रखिए पूरी दुनिया में एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरण जो होते हैं, है ना, उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती है प्यारे बच्चों। क्या नहीं होती है? किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती है। चलिए जानते हैं कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, संतुलित और असंतुलित, है ना, बैलेंसेड अनबैलेंसेड रिएक्शन, है ना, रिएक्शन नहीं सॉरी इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन मतलब होता है अभिक्रिया, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। राइट, तो प्यारे बच्चों जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें दोनों तरफ की परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों की क्या होती है? परमाणु संख्या अगर चेक किया जाए तो बराबर होती है। इनका डेफिनेशन इस प्रकार है कि एक रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? समान होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 4 है, और ऑक्सीजन क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों। इस समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, दोनों तरफ के परमाणु संख्या समान है, इसलिए क्या है? संतुलित है। जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें दोनों तरफ की परमाणु संख्या समान नहीं हो सकती है। ठीक है, उनको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु संख्या क्या होती है? असमान होती है, समान नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ये क्या है? असंतुलित है। तो इस समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों तरफ की परमाणु संख्या बिल्कुल असमान है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको संतुलित करने के लिए हमको दोनों तरफ की परमाणु संख्या समान करनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब से शेयर कर सकते हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे दूसरा वीडियो में, उसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं और किस प्रकार ये वर्क करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।